के विषय में। वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सितंबर के महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन, कोर्ट कचहरी आदि की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब सितंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके चौथे भाव से शनि का गोचर हो रहा है, शनि वक्री है, पूरे महीने रहेंगे। राहु फिफ्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं, वही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है। मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव में इनका पूरे महीने गोचर रहेगा। वही साथ ही बात करें हम सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव 15 सितंबर तक आपके 10th हाउस में रहेंगे, उसके बाद 11th हाउस में जाएंगे। केतु से शुक्र की युति जो है वह आपके 11th हाउस में रहेगी। शुक्रदेव 18 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वही बुध आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी जो बनते हैं वो मंगल बनते हैं और मंगल राशि से अष्टम भाव में स्थित है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। विशेष तौर पर अपने डाइट को आपको बेहतर करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो तेज गति में वाहन वगैरह ना चलाएं। किसी भी प्रकार के चोट चपेट, दुर्घटना होने के योग, साथ ही सर्जरी वगैरह का भी योग बन सकता है। तो आप थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी रखें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी लगन को देख रहे हैं, शनि की भी दृष्टि लगन पर है। तो अगर आप लापरवाही नहीं बरतते हैं तो कोई बहुत बड़ी घटना हो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप वाहन चलाते हैं, तेज गति में चलाते हैं, खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते, तो फिर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। हालांकि जीवन साथी की वाणी थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम के दौरान उग्र रह सकती है, या ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में बन सकती है। लेकिन ओवरऑल स्थितियों की अगर हम बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि 18 सितंबर के बाद से दाम्पत्य जीवन में और अच्छी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए यह महीना आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी चुनौती आपको देखने को नहीं मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों, एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव 18 तारीख को राशि परिवर्तन करके 12th हाउस में जाएंगे। और देखिए, जब शुक्र 12th हाउस में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम मैरिटल अफेयर होना या स्त्री लोलुपता की तरफ जाना, इन चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए करियर कैसा रहेगा, विशेष तौर पर नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव दसम भाव से ही गोचर करेंगे, उसके बाद ये लाभ भाव में जाएंगे। हालांकि 15 सितंबर 2024 तक शनि की दृष्टि सूर्य पर रहने वाली है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं तो आपके ऊपर कार्य का दबाव रहेगा। लेकिन 15 तारीख के बाद से अगर आपकी कोई प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो आप उसके लिए उसको प्रयास करना चाहिए। आप प्रयास करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है, करियर में आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। 16 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी प्रकार से तैयारी वगैरह में लगे हुए थे तो आपको 15 सितंबर के बाद अगर रिजल्ट आता है तो बेनिफिट अवश्य देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, 1 तारीख से लेकर 18 सितंबर 2024 तक बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल कोई बिजनेस व्यापार अपना कर रहे हैं तो उसमें आपको लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। काम कारोबार में वृद्धि रहेगी, भाग्य का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 18 सितंबर के बाद जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। जो लोग हॉस्पिटल्स अथवा मेडिकल से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के व्यवसाय के अंदर है, एमआर वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। यदि आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के बड़े निवेश की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों 18 सितंबर 2024 के बाद आप कहीं ना कहीं निवेश अवश्य करने जा रहे हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कैसा है। देखिए, छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, तो मैं प्राइवेट सेक्टर को बहुत अच्छा नौकरी के लिहाज से आपके लिए नहीं देख पा रहा हूं। कहीं ना कहीं से उठापटक की स्थिति हो सकती है। बहुत सारे वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों की जॉब भी जा सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचिएगा। नए नए दुश्मन आपके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, आप के जो बॉस होंगे या कार्यस्थल पर ना पीठ पीछे आपकी बहुत ज्यादा बुराइयां होने लगेंगी। लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, आपको फंसाने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छा समय प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों के लिए नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी का सामना करना पड़ेगा, इस चीज को लेकर आपको अवेयर रहना है। हालांकि आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। आपके करियर से आपको लाभ प्राप्त होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, आर्थिक स्थिति में आपके लिए सुधार भी होता नजर आएगा। हालांकि शुक्र की स्थिति नीच राशिकों के 11th हाउस में रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव से आप ये गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बेहतर बनाएंगे। लाभ की स्थिति बढ़िया रहेगी, धन लाभ आपको होगा, रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को सबसे पहले बात करें कि यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रेम विवाह से जुड़ी हुई कोई बात नहीं बन पा रही है, तो अभी थोड़ा आपको पेशेंस रखना चाहिए। आपके लिए विवाह के योग चल रहे हैं, साथ ही आपका विवाह तय होने के योग भी बनेंगे, लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, आप अपने रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव में है। तो जो आप डिसीजन लेंगे, चाहे मैरिटल लाइफ को लेकर हो, चाहे पर्सनली हो, तो वो थोड़ा सा निगेटिव जा सकते हैं। इसलिए अभी लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में है तो 1-2 महीने और देखिए, अपने पार्टनर को चेक कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग प्रेम संबंधों में, उनके एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, जिस प्रेम में हो, तो आप कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाले हो सामने वाले से। आपको लगेगा कि पार्टनर में अब वह बात नहीं रह गई है, या जितना आप डिजर्व करते हैं उतना प्रेम पार्टनर आपका कर नहीं रहा। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ गलतियां हो सकती हैं। वही कुछ वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका कहीं ना कहीं से समाज से हटकर या इंटरकास्ट मैरिज की तरफ भी सोच सकते हैं। ऐसी स्थिति इस महीने में बनेगी, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में गए हैं, तो कुछ चोरी छुपे भी काम आप कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आपके सुख सुविधाओं के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, बहुत बढ़िया समय है। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपका कार्य होगा, घर पर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह आप करा सकते हैं, साथ ही वाहन परचेज करने के योग बनते हैं, या इस महीने में वाहन पर आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा, तो ये स्थिति बेहतर आपके लिए है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि माँ की हेल्थ को लेकर अथवा घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण चिंताएं हो सकती हैं। विशेष तौर पर घर परिवार में जो माहौल है उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने वाणी को भी आप नियंत्रित करके चलिएगा, क्योंकि वाणी भाव पर मंगल देव की दृष्टि होने की वजह से बहुत ज्यादा इस टाइम फ्रेम के दौरान आप स्पष्टवादी हो जाएंगे। और ध्यान रखें, जब आप स्पष्टवादी होंगे तो कहीं ना कहीं से अपने बनते हुए कार्य भी आप खराब कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी अगर आप नहीं रखते हैं अपने पास में, क्योंकि आपको जो भी होगा सीधे आप मुंह पर बोल देंगे, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना। हालांकि बैंक बैलेंस आपकी तिजोरी में वृद्धि हो रही है, वही छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलने के योग तो हैं, लेकिन उनके साथ में वाद विवाद न हो, इस बात का जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग होती है आपके लिए नजर आएगी, आप ट्रेवल करेंगे। इसके साथ ही विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा, साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट प्राप्त होंगे। संतान प्राप्ति का अगर आप सपना देख रहे हैं, अभी यह समय निगेटिव चल रहा है, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। साथ ही अगर देखा जाए तो संतान के विवाह वगैरह को लेकर चिंतित चल रहे थे, तो यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को इस महीने में कोई भी बहुत बड़ा अमाउंट लोन के रूप में लेकर और निवेश नहीं करना है, अथवा लग्जरी को बढ़ाने के लिए आप बहुत बड़ा लोन ना लें, अन्यथा इस टाइम फ्रेम के दौरान लिया गया लोन आगे चल के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को अपने मंगल को आप मजबूत कीजिए, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में रहेंगे। हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, लाल रंग के फलों का दान करें, लाल मसूर की दाल का दान करें। कुछ भी आप जो भी मंगल से रिलेटेड उपाय होते हैं वो उपाय करके आप लाभ इस महीने में प्राप्त कर सकते हैं। तो दी गई